वेलकम टू माय चैनल। यहाँ एक अधिसूचना जारी हुई है। ये उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक से संबंधित है, यानी कि कौन बन पाएंगे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक। इसमें जो रूल था उसमें कुछ सुधार किया गया है। आप देखिए कि इसमें क्या क्या सुधार किया गया है और इसका वेतन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो होगा, इसमें इसके लिए जो है कितना पद आने वाला है, इसमें जो पहली परीक्षा हुई थी उसमें क्या हुई, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं अधिसूचना जो जारी हुई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 1338 दिनांक 18/8/2021 द्वारा बनाई गई बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 21 में निम्नलिखित संशोधन करते हुए नियमावली बनाते हैं। यानी यह नियमावली 2021 में बनाया गया था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है, इसलिए यह संशोधन की जा रही है। यह नियमावली बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता से संबंधित नियम 6 का 5 के उप नियम का एवं ग को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि देखिएगा, इसमें जो अनुभव से संबंधित बातें हैं वो बातें हैं। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। पहला, यानी कि अगर आप माध्यमिक शिक्षक हैं तो आपको लगातार सेवा जो है कितना वर्ष करना होगा, 8 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। और यदि वहीं पर आप +2 के शिक्षक हैं तो देखिएगा, राज्य सरकार, देखिए इसको कि राज्य सरकार के अधीन, यानी कि इसको थोड़ा सा एक बार जूम कर देते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें कह रहा है कि राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष की सेवा, लगातार सेवा, यानी 4 वर्ष की लगातार, उच्च माध्यमिक में 4 वर्ष, जबकि माध्यमिक शिक्षक में 8 वर्ष की सेवा यदि आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। ये सुधार, ये संशोधन इस बार किया गया है, जबकि पहले ये 10 साल था और ये 8 साल था, ये 6 साल था, ये इसमें छूट दी गई है। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये संशोधन किया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित नियम 8.3, 8.5 को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है। आयोग द्वारा परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रारूप प्रशासित विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसमें एग्जाम कैसा होगा। हालांकि आपको पता होगा कि पहले प्रधानाध्यापक का जो एग्जाम हुआ था 150 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें क्या था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था, जिसके वजह से 6421 पद के बजाय मात्र 421 पदों के पर ही चुनाव हो पाया था योग्य उम्मीदवार का। बाकी 6000 पद बिल्कुल ब्लैंक हो गया, खाली रह गया था, वैकेंट रह गया। तो अब जैसे देखिएगा कि इस बार क्या होगा, कि इस बार जो परीक्षा होगी तो उसका सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षा किस आधार पर लिया जाएगा, परीक्षा किस आयोग के द्वारा लिया जाएगा, ये तमाम चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग द्वारा परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम परीक्षा प्रारूप प्रशासनिक विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। अभी ये निर्धारित नहीं हो पाया है दोस्तों, आप ये भ्रम में नहीं रहें कि वही पुराने पद्धति से ही परीक्षा ली जाएगी, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। ये आयोग के द्वारा, यानी कि यदि बीपीएससी लेती है तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग के आपस में परामर्श किया जाएगा, फिर परीक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की बात अभी हालांकि सामने आ रही है, लेकिन ये निर्धारित होने के बाद क्या होगा इस पर हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों। और इसमें वेतन के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन पुराने नियमावली में वेतन ऑलरेडी मूल वेतन के रूप में आप देखे होंगे कि मूल वेतन के रूप में कितना है। मूल वेतन इसका 35,000 रुपये दिया गया है।
यानी योग्यता तो आपको समझ में आ गया होगा कि एमए होनी चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी बात कि लगातार माध्यमिक शिक्षक में 8 वर्ष, और दूसरी बात जो है यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक है तो 4 वर्ष होनी ही चाहिए, यानी कि एमए बीएड प्लस ये आपको अनुभव, ये 3 यानी कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले आपका एमए होनी चाहिए, उसके बाद बीएड होनी चाहिए, उसके बाद यदि माध्यमिक शिक्षक के रूप में आप कार्यरत हैं तो लगातार 8 वर्ष की सेवा कंप्लीट होनी चाहिए, और यदि आप उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं तो न्यूनतम 4 वर्ष की सेवा कंप्लीट होनी चाहिए। ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस की बात होती है। ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि मूल वेतन कितनी। मूल वेतन वर्तमान समय में 35,000 रुपये है। 35,000 को देखिएगा, यदि आप नगर पंचायत में होते हैं, नगर पंचायत में होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि ये पंचायत में जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय बना है वहाँ पर आप प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे, इसलिए वहाँ पर आपका एचआरए भी जो है कम मिलेगा। एचआरए आपको वहाँ पर मात्र 4% मिलेगा, ये भी बात आप ध्यान रख लीजिएगा। एचआरए 4% मिलेगा, तो 4% यदि होगा तो 35,000 प्लस वर्तमान समय में डीए को देखेगा तो 42%। तो इस प्रकार जो है आप देख लीजिएगा 42% प्लस 4% यानी 46% पर आप निकालिएगा तो 52,100 के आसपास आपको यहाँ पर वेतन मिलने वाला है दोस्तों। यानी आप खुद निकाल सकते हैं, यानी 35,000 का जो है आप सीधे 46% निकाल सकते हैं, प्लस 1,000 मेडिकल। तो ये आपको वेतन संरचना है, इतना वेतन आपको प्रधानाध्यापक के पद पर रहते हुए मिलेगा दोस्तों। तो और एग्जाम पैटर्न, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा। जब तक जो है ये आ नहीं जाता है तब तक जो है हम लोग इस पर कुछ भी नहीं बोल सकते। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट। धन्यवाद।